हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। हम लोग धीरे धीरे करते करते आ गए हैं प्रोपोजिशन 8 में। समझे? प्रोपोजिशन 8 में इसका स्टेटमेंट क्या है ये यहाँ देख ले, है कि नहीं। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है गिवन, है कि नहीं। हालांकि याद होगा हम गिवन ट्रायंगल को जो है या गिवन चीज़ों को ग्रीन कलर से बनाते थे, जी फॉर गिवन, जी फॉर ग्रीन। मगर इस बार जो है गड़बड़ा गया, भूल गए तो ये रेड से ही बन गया है कि नहीं। इनकी क्या खासियत है याद रहे, ट्रायंगल में जो होता है 6 एलिमेंट्स होते हैं, 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंगल होता है और 3 साइड्स होते हैं। तो इसको भी 6 एलिमेंट है, इसको भी 6 एलिमेंट है। इसमें से कुछ चीजें बराबर है। कौन कौन चीज किसके बराबर है ये फोटो से शो कर दिया गया है। ये इसके बराबर है, ये साइड, ये वाला जो दो बार गुड किया हुआ है ना, ये 2 बार गुड किए हुए इसके बराबर है। ये तीसरा वाला जो है इसके बराबर है। ये आपस में बराबर नहीं है, इसी तरह से है कि नहीं, इसी तरह से बन गया है। तो ये पहला है, ये दूसरा के बराबर ही इतना है कि नहीं। हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं कि प्रूफ ABC बराबर एंगल, ट्रायंगल ABC बराबर ट्रायंगल DE। ये दोनों ट्रायंगल एकदम आइडेंटिकल है, जिसको हम लोग कन्ग्रुएंट कहते हैं। समझे कि नहीं। तो कन्ग्रुएंट वाला चीज कैसे प्रूफ होता है ये याद होगा, इस तरह का काम हम पहले भी किए थे, है कि नहीं। हम लोग इसको खींच के लावे ट्रायंगल को इस तरह से खींच के लावे कि A पहुंच जाए कहाँ पर, D पे पहुंच जाए। हाँ, ये जो लाइन है ये इस लाइन पर लग जाए। तो 2 काम कर रहे हैं, इसको यहाँ खींच के ला रहे हैं और ये लाइन को इस पर लाद दे रहे हैं, बस। तो देखो क्या हाल होगा फोटो का। ये तो हमारा ABC हो गया और D को हम यहाँ लाए हैं, तो अब A और D में कोई फर्क नहीं रहा। और ये लाइन, लाल वाला लाइन और ये जो हमारा DE लाइन है, ये एक दूसरे पर लग गया, है कि नहीं। तो ये वहाँ देखने में ऐसा हो गया, खींच के लाए हैं, ऐसा तो हम कर सकते हैं कॉमन सेंस से। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है AB बराबर DE, AB बराबर DE। इसका साइज और इसका साइज सेम है। सेम साइज का होने के कारण ये जो E है ये बाहर नहीं निकलेगा, चाहे अंदर, पूरे पूरे B पे आके बैठ जाएगा। समझे? तो इस चीज को समझ लो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और D और A में कोई फर्क नहीं है, तो D को हटा के A कर दिया। तो हम लोग सीखे कि AB बराबर AE, AB बराबर A। यही इशारा करता है कि B कोइंसाइड्स, A तो कोइंसाइड करिए गया, B भी कोइंसाइड करता है A से। B और E एक दूसरे को, यही तो हम मुंह से बोले थे, उसको कागज पे बढ़िया से लिख दिए, है कि नहीं। तो ये चीज कोइंसाइड्स विथ। तो अब फोटो कैसा होगा, अब नया फोटो जो होगा उसमें ये DEF में D और E एकदम एक दूसरे पर लग गया है, B पर। F कहीं होगा, आई डोंट नो कहाँ है तो F को यहाँ फोटो बना दिए हैं और ये क्या है जी, ये C है हमारा, है कि नहीं। अच्छी बात। अब देखो एक खास बात, एक खास बात, पिछला थ्योरम जो किए थे, है ना, वो उसका जितना जो गिवन वाला चीज था वो यहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं। पिछला थ्योरम में ऐसा ही फोटो बनाए थे, 2 पॉइंट था, है कि नहीं, दोनों से इसकी दूरी, दोनों से इसकी दूरी में ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, है कि नहीं। यहाँ भी लगता है वैसा ही तमाशा हो रहा है, वही तमाशा हो रहा है, समझे कि नहीं। यही था हमारा AB पॉइंट, AB पॉइंट इसमें ऐसे था, इस फोटो में खड़ा है कि नहीं, खड़ा के बजाय इसमें पड़ा हुआ है कि नहीं। और यहाँ क्या तमाशा है सो समझ लो, ये दूरी हरा वाले का ये और ये बराबर है, अब फिर हरा वाले का ये वाला और ये वाला बराबर है, बिल्कुल इसी तरह का चीज यहाँ भी था, है कि नहीं।
ए से ये दूरी और ये दूरी बराबर थी, ये दूरी ये दूरी, समझे कि नहीं। तो इसलिए हम लोग दिखा इसलिए रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये थ्योरम हम लगा दें, थ्योरम नंबर 7। ये थ्योरम नंबर 8 है तो हम 7 तक तो लगा ही सकते हैं, समझे कि नहीं। अच्छा, थ्योरम नंबर 7 का कहना था कि ये चारों लाइन जो है इस लाइन के एक ही तरफ नहीं हो सकता है, असंभव है, थोड़ा इधर होगा थोड़ा इधर होगा, है कि नहीं। तो उसी तरह से जरा यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ जो है ये दोनों लाइन जो है, चारों लाइन जो है 1 2 3 4 सब जो है ए बी के एक ही तरफ है, एक ही ए बी का एक तरफ की दुनिया ये है, दूसरी तरफ की दुनिया ये, इधर कुछ नहीं है, समझे। तो इसी को लिख दिए हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। किस थ्योरम के मदद से? तो 7 नंबर की मदद से, 7 नंबर की मदद से हम लोग जान गए कि ऐसा असंभव है। इसका मतलब क्या हुआ जनाब, ये तो इसी पर लदा हुआ है और एफ हमारा उस साइड था, तो ये गलत फोटो है, जरूर से ये नीचे लटका हुआ होगा, है कि नहीं। तो अगला फोटो में हम लोग इसको ऐसे ही कर दिए, एफ को नीचे लटका दिए हैं और ए बी सी तो जो है कि नहीं। अब मेरे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला, इसको हम चाहें तो मिला दे सकते हैं स्केल से, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो ये वाला ट्रायंगल पे, ये वाला ट्रायंगल पे इसका ये साइड और ये साइड सेम है, ए बी नहीं, क्या लिखा हुआ है जी, हाँ, ए सी और ए एफ ये बराबर है, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। ए सी सॉरी और डी एफ बराबर है, और डी और ए तो हमारा बराबर है, एक ही जगह है, ए लिखे चाहे डी लिखे। तो कहने का मतलब ए सी और ए एफ हमारे लिए बराबर हो गया इस फोटो में। तो ए सी और ए एफ ये बराबर हो गया हमारा, है कि नहीं। बराबर होने से फिर से हमको एक थ्योरम याद आ रहा है कि लगेगा। ये देखो यहाँ पे हम फोटो बना के रखे, 5 नंबर, 5 नंबर में जो है याद होगा ऐसे ही ट्रायंगल बनाते थे और 2 ठो साइड हमारा सेम रहता था, ये गिवन वाला में रहता था। निष्कर्ष क्या होता था, ये भूल रहे हो तो याद करो, ये दोनों एंगल बराबर हो जाता था। ये जो आधार बच गया है वो उस पर का दोनों एंगल बराबर हो जाता था। ये था मेरा प्रोपोजिशन 5। तो ये फोटो इशारा कर रहा है जी, ये वाला, कि हम लोग वो थ्योरम लगा सकते हैं, मेरा भी 2 साइड बराबर है ये साइड, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, समझे। ये बात हम कैसे जान गए, तो प्रोपोजिशन 4 से, समझे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इसमें भी उसी तरह से कर सकते हैं, तो ये वाला ये आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी दोनों साइड बराबर है। ये है हमारा ए क्या लिखा हुआ है जी, हाँ सी, तो बी सी और बी एफ, बी सी और बी एफ बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। बी सी और बी एफ, समझे कि नहीं। अच्छा, बी और एफ तो एक ही जगह, बी और ई जो है हमारा एक ही जगह पहुंच गया था, याद रखो, बी कहें चाहे ई कहें। तो कहने का मतलब कि हम कह सकते हैं ए बी बराबर ई एफ। तो ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी नहीं, ये ई एफ हो गया और ई है बी सी, ई है बी सी, समझे कि नहीं। कि क्या है, बी है और इस सी है, ठीक तो है, सब कुछ सही है जी, सब कुछ सही है। तो कहने के माने उस आधार पे फिर वही थ्योरम लगा दो, है कि नहीं, फिर ये वाला बराबर हो जाएगा। अब ये समूचा एंगल को गौर से देखो, ये दोनों का जोड़ हो गया, कटकुट और स्टार का, और ये भी जोड़ है कटकुट और स्टार का, समझे।
इसका माने ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। इस एंगल का नाम है ए, हाँ नहीं, डी एफ ई, डी एफ ई। तो डी एफ ई किधर है जी? तो डी एफ ई यही वाला हुआ है कि नहीं। और एक और एंगल इधर आ गया लाल रंग का, ये है हमारा ए सी बी। तो ए सी बी देख लो, ए सी, समझे, ये दोनों एंगल बराबर हो गया। अच्छा, अब इसको जरा गौर से देखो, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, समझे। तो तुम्हारे पास फिर से जो है ना एक थ्योरम का जो गिवन है वो मैच कर रहा है। कौन सा थ्योरम था? तो देखो यहाँ फोटो बनाए हुए हैं 4 नंबर का, 4 नंबर का फोटो बनाया है। इसमें भी 2 ट्रायंगल रहता था, एक का ये इसके बराबर हो गया और ये वाला इसके बराबर। ये इंक्लूडेड एंगल है, ये इंक्लूडेड एंगल बराबर होता था। इस थ्योरम का नाम था एसएएस थ्योरम। इसका कहना था कि जब भी ऐसा तमाशा हो तो ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाता है, माने सेम हो जाता है। तो हम लोग यहाँ देखें कि वही थ्योरम लग सकता है कि नहीं, समझे कि नहीं। तो खूब लग सकता है। ये देखो यहाँ पर ये 2 ट्रायंगल मेरा भी है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इंक्लूडेड एंगल है, और ये भी हम लोग अभी अभी देखें कि बराबर है। तो उस थ्योरम के अनुसार ये दोनों कन्ग्रुएंट हो गया, आइडेंटिकल हो गया, माने ट्रायंगल एबीसी इज इक्विवेलेंट टू, या कहेंगे इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ, समझे। यही तो रिजल्ट आया है, यही तो हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरह काम कर चुके, इस तरह काम कर चुके, समझे कि इसी बहाने एक खतरनाक काम कर चुके। इसी बहाने तुम एक चीज और ध्यान दिए कि जो हम फोटो अलग से बना के रखे हैं, इसका बड़ा फायदा हुआ हमको कि कब कौन थ्योरम लगाना है कि नहीं, कौन थ्योरम लगाने से हमको फायदा होगा, इसी बहाने हम लोग सीख गए। ये देखो हम अपने लिए हम इसे ही करते हैं। प्रोपोजिशन 1 में जो गिवन था वो याद होगा, एक ठो अकेला लाइन रहता था बस, ये गिवन वाला है ना। और उसका नतीजा क्या आता था वो हम लिखे नहीं है मगर याद है हमको। इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग बना देते थे इस पर, है कि नहीं। खैर, लेकिन खाली गिवन वाला चीज में हम भुला जाते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं। अच्छा, प्रोपोजिशन 2 में जो था याद होगा, गिवन में 2 चीज रहता था, एक पॉइंट और एक लाइन, है कि नहीं, पॉइंट और लाइन रहता था। अच्छा, और उसका रिजल्ट क्या आता था ये हम इसमें नहीं लिखे हैं मगर हमको थोड़ा थोड़ा याद है कि जितना दूर ये है उतना ही दूरी पर हम एक पॉइंट खोज ले सकते हैं, इससे उतना ही दूरी पर एक पॉइंट खोज ले सकते हैं, यही था। खैर, अच्छा, प्रोपोजिशन 3 में जो था उसमें क्या गिवन रहता था याद होगा, ऐसा ही 2 फोटो रहता था, 2 लाइन रहता था, जिसमें से एक तो छोटा साइज का रहता था। निष्कर्ष क्या करते थे, ये जो है ना हम लिखे नहीं है मगर हमको याद है, यहाँ से हम लोग इसी साइज का एक पॉइंट इसमें खोज लेते थे जिसका दूरी इतने लंबा रहता था, समझे कि नहीं। तो ये प्रोपोजिशन 3 जो है का गिवन वाला पार्ट जो है बड़ा काम का है, ये हम लोग जो है भूलने का ज्यादा चांस रहता है, इसीलिए इसका लिस्ट बना के हम रखते हैं। प्रोपोजिशन 4 में था यही फोटो था, गिवन में 2 ट्रायंगल रहता था, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इंक्लूडेड एंगल ये रहता था। इसको शॉर्ट में पढ़ते थे एसएएस थ्योरम, है ना। निष्कर्ष जो है भूल जाओ चलेगा, लेकिन जनरली निष्कर्ष लोग नहीं भुलाता। निष्कर्ष में यही था कि दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएगा। अच्छा, अब 3 नंबर पे देखो, 3 नंबर में था कि कोई भी ट्रायंगल है गिवन वाला पार्ट, उसमें जो है 2 साइड जो है बराबर है। निष्कर्ष आता था कि दोनों एंगल बराबर है। तो इतना सा बात हम कागज पे याद रखने के लिए लिखे हैं। इसमें था कि ट्रायंगल का 2 एंगल जो है बराबर है। निष्कर्ष आता था कि ये दोनों साइड भी बराबर होगा। और 7वां का फोटो यही था, है कि नहीं, कि ए और 4 पॉइंट रहता था, ए बी एगो हो गया लाइन, इसके इस तरफ जो है 2 पॉइंट हो गया ना, 2 पॉइंट एगो इधर और एगो इधर रहेगा। इसमें बनावट क्या है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए और ये दोनों भी बराबर होना चाहिए, तो ये दोनों हमेशा अपोजिट साइड होगा।
न कि सेम साइड रखोगे गलत हो जाएगा। ये निष्कर्ष में आता था। तो अच्छे लड़के जो है ये फोटो याद रखते हैं। इतना सा याद रखने से ये है, क्योंकि आखिर में तो तुमको यही प्रोपोजिशन यूज करना है। आखिर में तुमको यही सब प्रोपोजिशन जो है क्या कहते हैं, पोस्टुलेट तो भूल जाओ, क्योंकि वो तो सिंपली कह रहा है कि स्केल और कंपास का इस्तेमाल कर सकते हो, है कि नहीं। तो असली चीज हमको यही फोटो याद रखना है। इतना सा फोटो अगर याद रखोगे तो जो भी आगे वाला थ्योरम आएगा, 7 के आगे जो थ्योरम आएगा, है कि नहीं, 8वां, उसको प्रूफ करने में ये मदद करेगा ये फोटो। जिसे अभी हम करके दिखाया भी तुमको, अभी हम करके दिखाया भी कि कैसे हम जो है फोटो की मदद से जो है जल्दी जल्दी जान गए कि कैसे प्रूफ होगा, है कि नहीं। तो ये बहुत काम का चीज है। इसी बहाने जान गए कि ज्योमेट्री उतना मुश्किल चीज नहीं है जितना लोग हल्ला करते हैं, है कि नहीं। ये काम जो है बहुत मामूली है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो तुमको बहुत फायदा होगा। ओके।